दोस्तों, एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाए थे और जैसे कि हजरत बीवी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का घर मस्जिद नबवी के साथ में था, हजरत बीवी फातिमा के घर ने नन्हे हजरत हसन और हुसैन की रोती हुई आवाज मस्जिद नबवी के अंदर तक आ रही थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैसे ही हसन और हुसैन की रोने की आवाज सुनी तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गयी। आप बेचैन हो गए और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर में बैठी हुई आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दरवाजे पर खड़े होकर फरमाया, ए बेटी फातिमा, मैं आपके घर के अंदर आना चाहता हूँ। तो अंदर से आवाज आई। उसके बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक घर के अंदर फेंक दी और फिर आप अंदर तशरीफ ले गए और पूछने लगे कि बेटी क्या बात है। तो हजरत बीवी फातिमा ने कहा, बाबा जान, घर में इतना बड़ा कपड़ा नहीं है कि मैं अपना पूरा बदन ढक सकूं, इसलिए मैंने अपने बदन को आपकी चादर से ढका है। उसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा के चेहरे की तरफ देखा तो आप बेचैन हो गए, क्योंकि हजरत बीवी फातिमा बीमारी की हालत में लग रही थी। उनका चेहरा जर्द और आंखों के नीचे गड्ढे साफ जाहिर हो रहे थे। उसके बाद हजरत बीवी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ऐ मेरे बाबा जान, आप आज अपनी बेटी को माफ कर देना, क्योंकि आज आपकी बेटी आपके इस्तकबाल के लिए दरवाजे तक नहीं आ सकी। कई दिनों से लगातार भूखा रहने की वजह से आपकी बेटी का जिस्म इतना कमजोर हो चुका है कि अभी वो उठने के भी काबिल नहीं है। तो ये सुनकर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद हजरत बीवी फातिमा ने फरमाया, बाबा जान हुक्म फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, मैं मस्जिद में था और मस्जिद के अंदर बार बार हसन और हुसैन के रोने की आवाज आ रही थी। हसन और हुसैन के रोने की आवाज ने मुझे बेचैन कर दिया, इसलिए मैं तुम्हारे घर आ पहुंचा। ए फातिमा, नन्हे हसन और हुसैन क्यों रो रहे हैं? हजरत फातिमा ने फरमाया, बाबा जान, 2 दिनों से हसन और हुसैन ने कुछ भी नहीं खाया है। तो ये सुनकर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, हुसैन बहुत छोटा है तो अभी दूध पीता है, इसको आप दूध पिला दीजिए, ये खामोश हो जाएगा और हसन को मैं अपने कंधे पर सवार कर लेता हूँ तो इससे ये भी आराम पाएगा। प्यारे दोस्तों, बात जब यहाँ तक आ पहुंची कि हजरत बीवी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ज़ारो कतार रोने लगी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा अब क्यों रो रही हो? तो हजरत बीवी फातिमा ने फरमाया, बाबा जान, मुसलसल फाकों की वजह से मेरा दूध भी खुश्क हो चुका है, मैं नन्हे हुसैन को अपने दूध भी कैसे पिलाऊं? बस जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से ये सुना तो हुसैन को अपनी गोद में उठा लिया और अपनी मुबारक जवान को हुसैन को चुसाना शुरू कर दिया। जैसे ही इमाम हुसैन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक को चूसना शुरू किया तो उनको आराम मिल गया। उसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे हजरत हसन को अपने कंधे पर उठाया और कंधे पर सवार कर लिया। कुछ ही देर में उन्होंने भी आराम पाया। इतने में ही मस्जिद नबवी से अजान की आवाज गूंजने लगी। फातिमा ने अपना मुसल्ला बिछाया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। इतने में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि फातिमा नमाज पढ़ते पढ़ते गिर गई है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दौड़ते हुए अपनी बेटी के पास पहुंचे और पूछने लगे कि बेटी क्या हुआ? तो ये सुनकर हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगी और कहने लगी, बाबा जान, आज आपकी बेटी का ये चौथे दिन का फाका है, यानी हजरत बीबी फातिमा 4 दिनों से भूखी है, कुछ भी नहीं खाया है। तो हजरत बीबी फातिमा ने फरमाया कि 4 दिन हो गए हैं, मैंने भी कुछ नहीं खाया है, यहाँ तक कि एक खजूर का दाना भी नहीं खाया, इसलिए कमजोरी की वजह से गिर गई हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि बेटी के पेट पर 3 पत्थर बंधे हुए हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बेटी ये क्या है? फातिमा ने फरमाया, बाबा जान, आज आपकी बेटी का चौथे दिन का फाका है और हर दिन के एतबार से मैंने अपने पेट पर एक पत्थर बांधा है। पहले दिन जब मैं भूखी रही तो मैंने अपने पेट पर एक पत्थर बांध लिया, फिर दूसरे दिन दूसरा पत्थर बांध दिया और तीसरे दिन तीसरा पत्थर भी बांध लिया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस तरह से मैंने 3 दिन से 3 पत्थर अपने पेट पर बांध लिए हैं। तो ये सुनकर अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बेटी, अपना मुसल्ला उठा। हजरत फातिमा ने अपना मुसल्ला उठाया तो देखा कि नीचे सोने का ढेर लगा हुआ है। आप फरमाने लगे कि बेटी, जितने चाहे उतने उठा लो, मगर कल कयामत के दिन इसका हिसाब देना होगा। ये सुनकर हजरत फातिमा ने उस सोने के ढेर पर थूक कर अपना मुसल्ला रख दिया। ये देखकर अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ अपनी बेटी के सर पर रखा और फरमाने लगे, ऐ बेटी फातिमा, तुम्हारा ये सब्र का कयामत तक याद रखा जाएगा। तुम्हारा शौहर अली इस्लाम की तबलीग के लिए अल्लाह पाक की किताब कुरान शरीफ को मुखल्लित इलाकों में पहुंचाने के लिए इधर में उधर घूम रहा है। उसके नतीजे में खानदान ए नबी के चूल्हे ठंडे पड़ गए। ऐ बेटी फातिमा, सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दोस्तों, उसके बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने कंबल को अपने पेट से हटाया तो हजरत बीबी फातिमा ने देखा कि उसके पेट पर 3 पत्थर पड़े हुए हैं, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पेट पर 4 पत्थर बंधे हुए हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ बेटी फातिमा, 3 दिन की तू भूखी है, मगर आज तो मेरा चौथे दिन का फाका है, आज मैं तो 4 दिन का भूखा हूँ। प्यारे दोस्तों, जरा सोचें, इनको क्या जरूरत थी 3-3, 4-4 दिन भूखे रहने की? कि अगर आप चाहते तो दुनिया भर के खजाने आपको मिल जाते, अगर आप चाहते तो आप जन्नत से खाना भी मंगा लेते, लेकिन ऐसा करने की वजह ये थी, यानी अपने पेट पर पत्थर बांधने की वजह ये थी, भूखा रहने की वजह से ये अपने उम्मत के लोग अपनी गरीबी की वजह से अपना आबरू का सौदा न करें, अपने ईमान का सौदा न करें। इस वजह से आपने 3-3, 4-4 दिन तक भूखा रहकर दुनिया वालों को दिखाया, पेट पर पत्थर बांधकर भी दुनिया को सिखाया। अगर दोस्तों उसके बाद हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए और जाकर नीचे फर्श पर ही बैठ गए। वहीं पर पास में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बैठे हुए हैं। इतने में आपने देखा कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी तशरीफ लाए हैं। उनको देखते ही हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये फरमाया कि ए फारूक आजम, अभी तो नमाज का वक्त ही नहीं हुआ है, फिर इस वक्त आप क्यों आए हो? तो हजरत फारूक आजम ने फरमाया, ए अबू बकर, आज तीसरे दिन का फाका है, आज 3 दिन की भूख ने बेहाल कर दिया है, इसलिए मैं घर से बाहर आया हूँ। तो ये सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर तशरीफ ले गए। पता चला कि अयूब अंसारी घर पर नहीं है। तो आप वापस जाने लगे तो अंदर से आवाज आई कि अंदर तशरीफ ले आओ। उसके बाद हजरत अयूब अंसारी को बीवी ने खाना पकाया और आपके सामने रख दिया। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक रोटी पर थोड़ा सालन रखा और फरमाया, आज मेरा 5वें दिन का फाका है, पता नहीं आज मेरी बेटी फातिमा का कितने दिनों का फाका है, पहले ये रोटी उसे दे आओ, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगा। दोस्तों, हजरत फातिमा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी होने के बावजूद भी आपके पास दुनिया की दौलत में से कुछ भी नहीं था। सादगी में आप एक मिसाल थी। अपनी माँ से मिले तमाम जेवर आपने अल्लाह की राह में तकसीम कर दिए। आप अपने घर में चक्की पीसने से लेकर हर काम को खुद अपने हाथ से अंजाम देती। घर में बिस्तर के नाम पर एक ऊंट की सूखी खाल थी, जिसमें आपका ऊंट दिन में चारा खाता था और रात में वही खाल आपके सोने के काम आती थी। आपने अपनी जिंदगी में अपने शौहर हजरत अली से कभी भी किसी चीज की फरमाइश नहीं की। आप दुनिया की तमाम औरतों के लिए एक मिसाल है और एक औरत को आपसे सीख लेनी चाहिए और अपनी जिंदगी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नक्शे कदम पर गुजारनी चाहिए।